सिंह, हाँ। पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। आप आरएसएस से भी जुड़े हैं क्योंकि आप? मैं प्रारंभ से आरएसएस का स्वयंसेवक रहा जी। और 1991 तक मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम किया जी। और मैं सचमुच प्रचारक बनना चाहता था जी। और मैं पूरा अपना पूर्णकालिक समय अपना जीवन संघ को समर्पित करने की मेरी इच्छा थी। और मैं अपने परिवार के लोगों के साथ भी ये बता दिया था कि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई ख़त्म करने के बाद और मैं इस सामाजिक जीवन में जाना चाहता हूँ। परिवार के लोगों भी हमारे संघ के सब थे, हमारे भाई भी प्रचारक रहे, तो उन्होंने कहा कि प्रचारक जीवन में जब जाना तो फिर वापस मत लौटना, प्रचारक जीवन में ही पूरा अपना समय और पूरा लगाना। और मैं ये उस उद्देश्य से पूरा तैयार था, लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि 1975 में जब इमरजेंसी लग गई, उस समय मेरठ के अंदर मैं प्रचारक के रूप में ही काम कर रहा था और संघ पर प्रतिबंध लग गया, सारे लोग जेलों में चले गए, तो हम लोग अंडरग्राउंड रह करके और संघ की गतिविधियों में काम करने लगे। और इमरजेंसी के लास्ट तक हम लोग मेरठ में ही रह करके सारी पत्रकारिता लाइन की ही जो बुलेटिन अपनी छपती थी उसका विज्ञापन, उसका माने लेना समाचार, और उधर देहरादून से ले करके आगरा मुरादाबाद तक समाचार पत्रों को वितरित करते थे और वो बुलेटिन के रूप में इमरजेंसी में निकलती थी, उसका बड़ा वो फ़ायदा भी होता था। बाद में मैं घर आया तो हमारे बड़े भाई साहब ने मुझे बहुत कहा कि अब तुम यहीं पर रहो, वकालत करो, संघ का काम करो, आपको कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं। और एक तरह से जिद करके और उन्होंने हमको यहाँ जौनपुर ले आया। मैं पहली बार जौनपुर आया, इसके पहले कभी जौनपुर आया भी नहीं था। और में आप भाजपा में भी मैं पहली बार आ करके अध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ जी, और यहाँ पर रह करके धीरे धीरे मैंने संघ के काम में रह करके रम गया और मैं संघ के सब विभिन्न क्षेत्रों के अंदर दायित्व के साथ रह करके काम किया। 1991 में मैं माननीय उमानाथ सिंह की योजना के अनुसार और एक संगठन महामंत्री भाजपा करके मैंने जौनपुर में पहली बार मेरी नियुक्ति हुई थी। जी। अच्छा, आप नगर पालिका चुनाव अध्यक्ष का जो है 2023 का मतदान से 4-5 दिन पूर्व आपने जनता से, मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में वोट देने के लिए आपने आह्वान किया था, निवेदन आपने किया था और आपके निवेदन को, आह्वान को मतदाताओं ने स्वीकार किया और भाजपा को भरपूर वोटों से भाजपा की झोली भर दी और भाजपा का प्रत्याशी विजयी हुआ। तो अब आपका सम्मान मतदाताओं ने बहुत जोर शोर से किया, इसके बारे में मतदाताओं को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये 2023 का जो नगर पालिका का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी जौनपुर के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि 20 साल से हम इस नगर पालिका अध्यक्ष पद को हम चुनाव जीत नहीं पाए। एक ही व्यक्ति और लगातार 15 वर्ष तक टंडन और 5 वर्ष तक उनकी पत्नी यहाँ पर चेयरमैन के रूप में काम की। इसलिए 2023 का जो नगर पालिका का चुनाव था, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि कैंडिडेचर के मामले में पार्टी ने जो निर्णय लिया वो निश्चित हम लोगों को जीत की दिशा में एक बहुत मील का पत्थर हो साबित हुआ। श्रीमती मनोरमा मौर्य और एक संघ परिवार की वो लड़की है और डॉक्टर रामसूरत साथ ब्याही गई है और बहुत थोड़ी दूरी पर ही उनका एक दूसरे का ससुराल और मायका है। और मनोरमा के पिता बहुत अच्छे संघ के कार्यकर्ता थे और वो जनसंघ के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता थे, हम लोगों का उनका सीधा संबंध भी था। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस चुनाव के अंदर नगरवासियों ने जिस तरह से खुल करके मतदान किया, ये बात ठीक है कि हम लोगों को डर लगता था, मतदान परसेंटेज बहुत कम हुआ था तो उसको लेकर के डर लगती थी, लेकिन अब काउंटिंग होने के बाद ऐसा लगा
कि नगर के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर वोट दिया है। समाज के सब वर्गों ने वोट दिया, यहाँ तक मुसलमानों ने भी वोट दिया। मुसलमानों के वोट के बारे में सिया समाज के लोग और हमारे पसमानदा समाज के लोग जो मुसलमान हैं, इन लोगों ने भी भाजपा को वोट दिया। और उसी का परिणाम है कि 10,000 से ऊपर के मतों से श्रीमती मनोरमा मौर्य यहाँ से चेयरमैन की प्रत्याशी जीती। ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की है और इसके लिए मैं सभी नगरवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस बात का भी आश्वासन उनको देता हूँ कि नगर में जिस प्रकार की व्यवस्था अव्यवस्था फैली हुई है, निश्चित तौर पर अब ये जो वर्तमान ट्रिपल इंजन की सरकार नगर पालिका परिषद जौनपुर में बनेगी और उत्तर प्रदेश की अपनी जो सरकार है उसका भरपूर सहयोग करते हुए सब प्रकार की जो सुविधाएं होती नगरीय क्षेत्र के अंदर जनता की, वो उन सब लोगों को मिलेगा। और इस एक बार मैं पुनः अपने नगर वासियों को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने एक जो निर्णय लिया है, बहुत साहसपूर्ण निर्णय लिया है और एक ऐसे व्यक्ति को आपने नकार दिया जो पिछले 20 वर्षों से नगर पालिका परिषद के कुर्सी पर बैठा हुआ था। धन्यवाद।